इजराइल हमास जंग में खुलकर सामने आया ईरान। वाणिज्य दूतावास को आईडीएफ ने किया तबाह। तेहरान ने दी थी धमकी, मोसाद ने बनाया प्लान। दोस्तों, दुनिया में अपने दमखम के लिए मशहूर इजराइल की ताकत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। अपने उदय से लेकर ही ये देश तमाम युद्ध लड़ चुका है और आए दिन इस देश पर हमले होते रहते हैं। लेकिन ये मुल्क है कि अपने जज्बे से बवंडर मचाता रहता है। चारों तरफ से दुश्मनों से घिरे इस देश की ताकत का मुकाबला करना बेहद मुश्किल है। लेकिन जाहिलों के हाथ में बंदूक थमा दी जाए और जेहन में कट्टरता भर दी जाए तो ऐसे लोग मौत को गले लगाने को आमादा हो जाते हैं। ऐसी ही कुछ हालत है फिलिस्तीन की, जिनका इस्तेमाल ईरान और आसपास के देश अपने फायदे के लिए करते रहते हैं। इजराइल की तरक्की इनसे देखी नहीं जाती है और वो उसे बर्बाद करने के सपने देखते हैं और बदले में इजराइल इन्हें देता है मौत और बर्बादी। अक्टूबर में हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसने की जुर्रत की और निर्दोष लोगों को मारा, नृशंसता का प्रदर्शन किया, लोगों को बंधक बनाया, महिलाओं पर जुल्म किया, जिसके खिलाफ इजराइल ने जब एक्शन लिया तो पूरी दुनिया देखती रह गई। 23 लाख की आबादी वाले गाजा पट्टी को इजराइल ने राख के ढेर में तब्दील कर दिया। यहां से लाखों लोग पलायन कर गए। दोस्तों, सवाल उठता है कि इजरायली हमले में कितने लोग मारे गए हैं, गाजा के क्या हालात हैं। तो दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार गाजा क्षेत्र की आबादी 23 लाख है, जिसमें से लगभग 19 लाख लोग विस्थापित हैं, जिनमें करीब 10 लाख महिलाएं और लड़कियां हैं जिन्हें आश्रय और सुरक्षा की तलाश है। यूएन विमेन की कार्यकारी निदेशक शीमा बाहौस ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस से मानवीय युद्ध विराम और 7 अक्टूबर को इजराइल पर गाजा के हमले के बाद बंदी बनाए गए सभी बंधकों की तत्काल रिहाई की मांग की। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार संघर्ष में लगभग 25,000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। दोस्तों, इजराइल के हमलों के बाद इस देश के दुश्मनों ने विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की, लेकिन इजराइल ऐसे किसी झांसे में आने वाला नहीं है। आतंकियों ने हॉस्पिटल्स को कवच बनाने की कोशिश की तो इजराइल ने जवाब में मिसाइलें दागी। दोस्तों, इजरायली फोर्स ने गाजा में इतना धुआं उड़ाया है कि हवा को साफ होने में काफी वक्त लग जाएगा। आसमान में केवल धूल नजर आती है। वहीं इजराइल हमास के पीछे ईरान के हाथ का आरोप लगाता रहा है। सवाल उठता है कि इजराइल ईरान पर क्या आरोप लगाता है, ईरान की किन करतूतों का हुआ खुलासा। तो दोस्तों, इजराइल हमास की क्रूरता के पीछे लगातार ईरान का हाथ होने का आरोप लगाता रहा है। इजराइल का मानना है कि ईरान की वजह से हमास उच्च तकनीक वाली गाजा सीमा बाड़ को निष्क्रिय करने और अपने विनाशकारी हमले को अंजाम देने के लिए सीमा पार स्ट्रीमिंग करने में सफल हुआ। इसकी वजह से ही आतंकवादी कम से कम 224 लोगों को बंधक बनाने में सफल हो पाए। हालांकि वहीं ईरान ने हमास के हमले का स्वागत किया था, लेकिन इस बात से भी इंकार किया था कि हमले की योजना में उसकी कोई भूमिका थी। दोस्तों, लेकिन दुनिया की बेहद ताकतवर खुफिया एजेंसी मोसाद की पक्की खबर यह है कि हमला ईरान की ही साजिश है और इसीलिए इजराइल जानता था कि युद्ध उसके हमास के बीच नहीं बल्कि उसके और ईरान के बीच है। यही वजह है कि गाजा की बर्बादी के बाद इजराइल का निशाना ईरान है और वो लगातार ईरान को उकसाने में लगा है और लगातार उस पर हमले कर रहा है, जिससे ईरान खुलकर सामने आ जाए और इजराइल को बदला लेने का मौका मिल जाए, क्योंकि ऐसे हालात में इजराइल खुलकर ईरान को तबाह कर सकेगा। दोस्तों, इसी मकसद से इजराइल ने सीरिया स्थित ईरानी वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाया, जिसके जवाब में ईरान ने तेल अवीव की बर्बादी की कसम खाई थी और इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर ईरानी हमले में इजराइल को कितना नुकसान हुआ है, इजराइल किस बड़े पलटवार की तैयारी कर चुका है, युद्ध कितना भयंकर हो सकता है, अमेरिका का क्या रुख है इस बारे में। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलों से तेल अवीव पर हमला। आयरन डोम ने हर हमले को हवा में किया नाकाम, छाया धुआं। बदले की आग में उबले नेतन्याहू, बड़े हमले का बनाया प्लान। दोस्तों, ईरान ने 300 से अधिक ड्रोन के जरिए इजराइल पर हवाई हमले किए। इतना ही नहीं, ईरानी संसद में इन हमलों का जश्न भी मनाया गया। सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमले के बाद ईरान ने 300 से भी ज्यादा ड्रोन और मिसाइल से इजराइल पर एयर स्ट्राइक कर दी। इसके बाद दोनों देशों में सशस्त्र टकराव होने के आसार बने हुए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के हमले को ब्लॉक कर दिया गया है। दोस्तों, ईरान के हवाई हमले को विफल करने के बाद इजराइल ने अब बदले की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस कड़ी
ही में इजरायली सेना ने सबसे पहले लेबनान में हिजबुल्लाह के महत्वपूर्ण हथियार कारखाने को निशाना बनाया। इजरायली हवाई हमले में हिजबुल्लाह का ये हथियार कारखाना पूरी तरह से नष्ट हो गया। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने भी हमले की पुष्टि की है। सेना का कहना है कि हमले में हिजबुल्लाह से संबंधित हथियार कारखाने को निशाना बनाया गया। आईडीएफ का कहना है कि यह हमला रात भर हुए ईरानी हमले के बीच उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह द्वारा दागे गए लगभग 40 रॉकेटों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर हिजबुल्लाह क्या है, इसकी कितनी ताकत है, इसे कौन शह देता है। तो दोस्तों, हिजबुल्लाह को ईरान का प्रॉक्सी माना जाता है। इस समूह का गठन ही इजराइल के खिलाफ हुआ है। इसे ईरान की शह पर बनाया गया था। हिजबुल्लाह एक शिया आतंकी समूह है जिसका लक्ष्य इजराइल की बर्बादी है। इस समूह को पैसा, हथियार और ट्रेनिंग ईरान से मिलता है। ऐसे में हिजबुल्लाह लेबनान की तरफ से इजरायली सीमा पर हिंसक गतिविधियों में शामिल होता है। हिजबुल्लाह दुनिया के सबसे भारी हथियारों से लैस आतंकवादी समूहों में से एक है। ये ईरान के सशस्त्र सहयोगियों में सबसे अधिक ताकतवर है, जिसमें फिलिस्तीनी इस्लामी समूह हमास, यमन के हूती विद्रोही, इराकी मिलिशिया और अन्य शामिल हैं। हिजबुल्लाह के पास ऐसे ऐसे घातक हथियार हैं जिनसे अमेरिका भी सतर्क रहता है। यही कारण है कि अक्टूबर में हमास हमले के बाद इजराइल की रक्षा के लिए पहुंचे 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और दर्जनों युद्धपोत लेबनान के तट से दूर ही बने रहे। दोस्तों, विशेषज्ञों का मानना है कि शिया इस्लामी समूह के पास आज 1 लाख से अधिक रॉकेट हो सकते हैं। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसके पास ऐसे रॉकेट हैं जो इजराइल के सभी इलाकों पर हमला कर सकते हैं। हिजबुल्लाह के शस्त्रागार में गाइडेड और अनगाइडेड दोनों तरह के रॉकेट हैं। इसके अलावा गाइडेड मिसाइलें, ड्रोन, एंटी टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी शिप मिसाइलें भी हैं। वहीं बाइडेन ने कहा, ईरान और उसके यमन, सीरिया और इराक से संचालित होने वाले प्रतिनिधियों ने इजराइल में सैन्य सुविधाओं के खिलाफ एक बड़ा हवाई हमला किया। मैं इन हमलों की कड़ी से कड़ी निंदा करता हूं, बाइडेन ने कहा। उन्होंने अमेरिकी सेना को क्षेत्र में विमान और बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा विध्वंसक ले जाने का निर्देश दिया है। तो दोस्तों, इजराइल को खुलकर ईरान पर हमला करने का मौका मिल गया है, जिससे युद्ध भयंकर हो सकता है। तो इस हमले का क्या रुख हो सकता है, इस बारे में अपना विचार हमें जरूर बताएं।